हाय केम छो मजा में छो आ गया आपका अपना डॉक्टर छो चखाला और जय हिंद दोस्तों। आज एक नई स्टडी लाने का इधर देखो, बड़ी सारी स्टडी हुई हैं वैक्सीनेशन के एफिकेसी के ऊपर। अभी एक स्टडी सीएमसी वेल्लोर में हुई थी, फिर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में हुई। अब जो स्टडी हुई है सर गंगाराम हॉस्पिटल है जो हमारा दिल्ली में, वहाँ पे स्टडी हुई है। वहाँ पे 4,296 वर्कर हैं, बड़े सारे वर्कर हैं यार हैं। 4,296 वर्कर है वहाँ पे। उसमें से एक स्टडी हुई, उन्होंने खुद स्टडी करी वहाँ पे कि 3,339 को वैक्सीन लगी हुई थी, 937 को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। तो वहाँ पे क्या आंकड़े निकल के आए, उन्होंने जो जो मैं इसका वो है सारांश, वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन मेन सारांश पहले स्टडी बता दूं क्या हुआ। इन्होंने जो देखा कि जो फर्स्ट वैक्सीन के 21 दिन बाद भी एक स्टडी की गई, जिनको एक शॉट लगा हुआ था उसके 21 दिन बाद देखा गया, और जिनको 2 डोज लगी थी उसके बाद देखा गया, और जिनको नहीं लगी थी उनको देखा गया। तो आपस में कंपैरिजन किया गया है, और टोटल 6 डेथ हुई वहाँ पे। 6 में से 5 लोग ऐसे थे, 6 हेल्थ वर्कर में से 5 ऐसे थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, और एक वर्कर ऐसा था जिसको सिर्फ सिंगल डोज वैक्सीन लगी हुई थी। तो अब यहाँ पे कुछ एक कंपैरिजन का चार्ट बता रहा हूँ। जिनको फुल्ली वैक्सीनेटेड थी उनमें सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन 12% पाया गया, जिनको नहीं वैक्सीन लगा था उनमें 14%, ठीक है, जिनको एक वैक्सीन डोज लगी थी उनमें 12%। तो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन सीवियरिटी को रोकने में काफ़ी फर्क था। सीवियरिटी को रोकने में जहाँ दोनों डोज लगी हुई थी वहाँ पे सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर डिजीज सिर्फ 1.2% में हुई, 1.2% में सिर्फ सीवियर डिजीज हुई जहाँ फुल्ली वैक्सीनेशन था। और जो एक डोज लगी थी उनमें 2% था, और जिनको नहीं लगी थी वहाँ पे 3.4% लोगों में सीवियर डिजीज हुई, मॉडरेट टू सीवियर। तो ऑलमोस्ट आप यकीन मानिए कि डबल से भी ज़्यादा, मतलब कि 3 गुना आप लगा सकते हैं, 3 गुना लोगों में जिनमें वैक्सीन नहीं लगी हुई थी और जिनमें लगी थी। तो 1:3 का रेशो था सीवियरिटी में। तो अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो मतलब कि, और या लगवाते हैं तो आप में 3 गुना या 4 गुना इन्फेक्शन सीवियर होने के कम है। डेथ को रोकने में तो खैर काफ़ी फर्क था। ऑक्सीजन जो थेरेपी दी गई उसमें ये पाया गया, उसमें भी 4 से 5 गुना का फर्क आया। जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे उनमें 0.4% में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जो नहीं वैक्सीनेटेड थे उनमें 1.8% में वैक्सीन की जरूरत पड़ी, और जो जिनको एक ही डोज लगी थी वहाँ पे 1.7% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो सबसे बड़ा जो चीज़ निकल के आ रही है कि एक डोज लगवाना काफ़ी नहीं है। ये यहाँ पे मेन चीज़ ये निकल के आई, क्योंकि आप देखिए ऑक्सीजन की जरूरत जिनमें नई वैक्सीन लगी थी 1.8% में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जिनको वैक्सीन एक डोज लगी थी उसमें 1.7% में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो 0.1% का फर्क पड़ा एक डोज वालों में और ना लगवाने वालों में, लेकिन जिन्होंने दोनों लगवाई थी उन्हीं में फर्क पाया गया, 0.4% में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो बहुत अच्छी ये खबर है। लेकिन उनके साथ भी एक जो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि हमें एक डोज लग गई है तो हम बहुत सेफ हैं, आप अपनी आप अभी उतने सेफ नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल वैसे, और मैं हमेशा बोलता हूं चाहे एक डोज लगी हो 2 डोज लगी हो, आपको भाई वैसे ही बिहेव करना है जैसे बिना वैक्सीन के आप मास्क लगा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का परहेज कर रहे थे, सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे। वो बाद में भी करना पड़ेगा, अभी पूरे साल करना पड़ेगा भाई। दिवाली भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, नया साल भी आ जाएगा, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, अगर 0.4% में भी अगर आप देखिए कि, अच्छा अभी एक और आंकड़े बताता हूँ, सीएमसी वेल्लोर में जो हुई थी उसमें बताया गया था सिंगल डोज 50% ज़्यादा इफेक्टिव, 50% इफेक्टिव है सिंगल डोज। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में बताया गया 33% इफेक्टिविटी है सिंगल डोज की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि सिंगल डोज उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी 2 डोज है। और ये भी देखा गया कि 97, जहाँ पे 2 वैक्सीन लगी हुई थी वहाँ पे 97% डेथ को रोकने में ये इफेक्टिव थी वैक्सीन। और सिम्टोमेटिक ऑक्सीजन जहाँ ऑक्सीजन दी गई वहाँ पे 76% तक इफेक्टिव थी, और मॉडरेट टू सीवियर डिजीज को रोकने में 57% तक इफेक्टिव थी। तो डेथ को रोकने में 97% तक इफेक्टिव है। 100 में से 97%, 3% में फिर भी ऐसा हो सकता है कि डेथ हो जाए। लेकिन कुल मिला के इस स्टडी का जो सबसे बड़ा फोकस है वो ये है कि वैक्सीन्स आर इफेक्टिव इफ गिवन इन 2 डोजेस। इंग्लिश में बता दिया, मुझे भी समझ नहीं आया, हिंदी में बताता हूँ। अगर 2 डोज में वैक्सीन दी जाए तभी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, सिंगल डोज उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना कि आप सोचते हैं कि मेरी एक डोज लग गई मैं तो अब बादशाह बन गया। तो बादशाह तो वो भी नहीं है। और जो लोग वैक्सीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, सॉरी, जो मास्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो खुद भुगत रहे हैं। और यही हुआ है, कुछ यूएस के गवर्नर, जो टेक्सास के गवर्नर थे, उन्होंने एक मैंडेट दिया था जी
कोई भी मास्क लगाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसके खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था अभी कल परसों। और आज ये खबर आ रही है कि टेक्सास के वही गवर्नर खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो इसलिए वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, मास्क अभी भी सबसे बड़ी वैक्सीन है, इस बात को आप मान लो। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है, मास्क लगातार पहनना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अभी भी मास्क लगाना पड़ेगा, चाहे वैक्सीन लगे या ना लगे। और 2 डोज वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव हैं। 1 डोज लगाने से सिर्फ आपको ये खुशफहमी हो सकती है, गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं कि मुझे तो 1 डोज लग चुकी है। 1 डोज वैक्सीन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, उनमें है। जैसे मैं हूँ और मुझे 1 डोज लग चुकी है, तो मैं फिर भी काफ़ी हद तक इम्यूनाइज हूँ, क्योंकि मुझे एक पहले इन्फेक्शन हुआ, उसकी इम्यूनिटी बनी, ऊपर से मुझे ये डोज लग गई। तो ये मेरे लिए एक अच्छा बूम साबित हो सकता है, बूस्ट साबित हो सकता है। लेकिन जिसको ना इन्फेक्शन हुआ, उसको सिंगल डोज वैक्सीन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जल्द से जल्द अपनी सेकंड डोज वैक्सीन लगाइए। लेकिन अब आप कहते हैं जी 3 महीने का गैप है, यहाँ पे ये जो कोविशील्ड दी गई वो 30 दिन के गैप पे दी गई, लेकिन अब रूल हो गया कि 3 महीने के बाद दी जाएगी सेकेंड डोज। हालांकि इस पे बहस का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ब्रिटेन में वापस रूल चेंज कर दिया गया था, फिर वापस नैरो कर दिया गया था गैप, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वाइड है गैप। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ वैक्सीन ही नहीं है इतनी कि हम इतनी जल्दी लगा पाएंगे। तो कुछ चीज़ें रूल्स के हिसाब से हो रही हैं, कुछ चीज़ें हमारी अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए हो रही हैं। सब चीज़ों का मिक्सचर है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो चलता हूँ मैं, इससे पहले कि कोई सरकार आके मुझे मेरा यूट्यूब चैनल बंद ना करा दे इतनी सीधी सीधी कड़वी कड़वी बातें बोलने पे। तो मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगा, बिंदास रहने का और रूल्स का पालन करने का। और आपका शशि कपूर हमेशा रूल्स का पालन करता है, सुबह सुबह उठ के आपके लिए घर में वीडियो बनाता है, क्योंकि मैं क्लिनिक पे 1 घंटा पहले जाता था, इसलिए कि वीडियो बना लूंगा। पेशेंट 1 घंटा पहले आने शुरू हो गए, बैठ जाते हैं, डॉक्टर साहब की गाड़ी खड़ी है। अबे गाड़ी खड़ी है तो क्या है, बस जान ले लिया सबने मिलके यार। कहीं फिर मुझे घर पे ही बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां एक बार क्लिनिक पे पहुंच के फिर कोई जी नहीं देता है, खांसे वाले डॉक्टर साहब पहले मुझे देख लो, बना लो वीडियो, गए अपना वो लेने, ऑयल लेने। लोग कहते हैं बड़ी आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, तेल लेने नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए वीडियो गया ऑयल लेने, है ना। घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलना चाहिए आवर फर्क नहीं पड़ता, है ना। आवर ही तो होता है घंटा, आवर फर्क नहीं पड़ता। तो उससे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो। इंग्लिश में कुछ भी बोल दें, फक्का फलाना ढिमका, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में गाली देने में बहुत फर्क पड़ता है। ये हमारा एक सामाजिक वो है क्या, और हमारी सोच है कि इंग्लिश में गाली दो तो बहुत अच्छे, हिंदी में दो तो बहुत खराब है। चल छोड़ो। तो आपके शशि कपूर आपके सामने गाना गा के जाएगा, आपसे पूरी फीस वसूल के जाएगा। फिर भी अगर आप मुझे सब्सक्राइब ना करें तो ये मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें। तो और कह दूं तुम्हें, हाँ हाँ, और कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तू बोले तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। यस, ये मेरा वादा है। शशि कपूर आपके साथ चलता रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, और शशि कपूर जी आप जहाँ भी रहें मस्त रहें। मुझे मालूम है आप जहाँ पे भी होंगे अभी गाने ही गा रहे होंगे और अपनी अदाएं दिखा रहे होंगे, तो हम भी आएंगे एक नए दिन आपसे मिलने के लिए। सभी ने जाना है यार, तो इसीलिए ज़िंदगी को जी लो, हर पल को जी लो, हर दिन को जी लो। चलता है आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। बाय।